तो आप देख रहे हैं मतलब ब्राइच ऑफिशियल। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं एक दुनिया का एक खूबसूरत मंज़र आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे लेफ़्ट पे एक और मज़हब है, राइट पे और दोनों का एक मकाम है। दोनों दुनिया के पहले दो मज़हबों में शुमार होते हैं। ये देखिए एक ही जगह और दोनों के दरमियान ये है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये इस्तकलाल इसका नाम है, कैथेड्रल चर्च है। ये देखें, बहुत पुराना, बहुत अजीम, बहुत ही इसकी ये हिस्ट्री है। और ये आप देखें, ये है इस्तकलाल मस्जिद, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी खूबसूरत और महंगी तरीन मसाजिद में से इसका दुनिया की मसाजिद में इसका पहले 3-4 नंबर की मसाजिद में होता है। और ये देखिए, अब इसमें ख़ास चीज़ क्या है, इनके नीचे से एक सुरंग है। वो सुरंग से आप एक दूसरी तरफ, ऊपर ये मैदान है, ये पार्किंग है, ये चीज़ें हैं, सड़कें हैं, नीचे से इन दोनों को मिला दिया गया कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये है आज का खूबसूरत मंजर आपको दिखाने वाला। तो ये जनाब इसका दरवाज़ा है मस्जिद का मरकज़ी, अल फतह यहाँ पे है लिखा। या ये भी बादशाही मस्जिद की तरह या फैसल मस्जिद की तरह इसके अल कदूस वो दरवाज़ा है। Okay. You just get off your shoes. Yeah. And you go there, over there. Okay. Go in. Okay. And take photo. Mau izin Pak, boleh masuk ke sini Pak? Boleh. Dari mana? Ya, itu udah saya. No, Muslim. Muslim? Where are you from? I'm from Canada. ये जी मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही ये लाइब्रेरी, कुतुब, इस्लाम के मतलब इस्लामी लिटरेचर, वाफर मकदार में ये वदू का एरिया है। आप देखिए कैसा खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसका इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये सारा वदू करने का ये तो आखिर तक ये मुझे स्टैंड लगे हुए हैं, इन पे पाँव रख के, ये एक स्टैंड पे 6 टूटियाँ लगी हुई और इन टूटियों को ऊपर पाँव रख के वुज़ू करें और अपना फिर उसके बाद यहाँ पे वो बक्स लगे हैं जिनमें आप अपने बिलोंगिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बैग है, अगर आपके पास कोई और चीज़ है तो आप इसमें रख सकते हैं। हम मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ कर, यानी उधर वुज़ू करने के बाद आप उधर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाएं। तो ऊपर ये मस्जिद का लॉबी है, ये देखिए कॉरिडोर, और ये नमाज़ जुमा, नमाज़ ईद के लिए ये एक मुझे अजीब चीज़ नजर आई है कि वो खाना काबा की ग़िलाफ़ की तर्ज का इन्होंने यहाँ एक बनाया हुआ है। तो ये जनाब बिल्कुल उसका पूरा नक्शा जो है, ये देखें, वो मकाम इब्राहीम भी बिल्कुल ये उसका फ़ोटो बनाई, मुजस्समा बनाया है। और ये खाना काबा का एक मॉडल बना के रखा हुआ है। अब ये हिजर असवद की जगह पे निशान लगाया हुआ है और ये जो इसके ऊपर लिखी हुई है सूरतें, कपड़े, ये
ये जो लगे हुए हैं, ये सऊदीया की हुकूमत की तरफ से तोहफे में मिले। ये इन्होंने इस पे लगा के तो इसको एक खाना काबा का गलाफ काबा बना दिया। और ये जमदम का जैसे वो होता है, और इसको ये बिल्कुल आरजी वो इसे खड़ा है जी। अब पता नहीं पाकिस्तान के उलमाए हक, उलमाए इस्लाम इसके मतलब क्या कहते हैं, ये ऐसा जायज़ है कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये जी इधर है। इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क। और मैं इस गलाफे काबा के पास खड़ा हूँ जो इधर रखा गया है इस ग्राउंड में। मस्जिद की ये ग्राउंड है और ये सामने मकामे जो इब्राहिम की तरफ पे उसको बनाया गया है। तो अब इस वीडियो के देखने के बाद जो हमारे हैं इस पे क्या फतवा देते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। और ये इन्होंने शायद मालर बना के रखा है। ये देखें, हजर जो है असवद को भी वो लगा के उसी तरह की उसी तस्वीर लगा के इसको बड़ा सा मॉडल बना के पेश किया गया। ये जी मस्जिद का कॉरिडोर है और बहुत बड़ी मस्जिद है रकबे के लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, और इसका आर्किटेक्ट बहुत ही बाकमाल जी, खूबसूरत। अब हम मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, ये एक तरफ ख़वातीन के लिए दाखिला है, ये लेफ्ट पे और राइट पे मर्दों के लिए, अरबी में भी और इंग्लिश में भी लिखा। मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जो हर मस्जिद का मेंबर होता है, और ये सामने बैठ के बातचीत इमाम के साथ जो मजलिस होती है या बाद नमाज वो यहाँ पे की जा सकती है। तो मुख्तलिफ लोग यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये जी मस्जिद का वो सामने वो पानी वाला तालाब या जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, तालाब बनाया होगा लेकिन कम पानी है। इसके चारों तरफ मस्जिद के ये बनाया हुआ है। तो ये जनाब हम इस वक्त पहुँच गए हैं, शाम का वक्त है, ये अर्ली इवनिंग के आवर्स चल रहे हैं, 6-6:15 बजे है इंडोनेशिया के वक्त के मुताबिक, जकार्ता के वक्त के मुताबिक। ये इलाका है PIK। हैरी व्हाट मीन PIK? PIK. Yes. PIK is the stand for Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk is starting from Pantai Indah Kapuk 1 and then Pantai Kapuk 2. And the Pantai Indah Kapuk is the next project, and then the future is until PIK Pantai Indah Kapuk 7. ओके ये जैसे फेस होते हैं, मतलब जैसे डिफेंस फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, 5, 6, 7, ये फेस 7 तक जाएगा। अभी तीसरा फेस से इनका ख़त्म हुआ है। ये एक नया इलाका जकार्ता के नुमा में उन्होंने कैंप किया है, बिल्कुल मॉडर्न एंड बिल्कुल जो है हाई टेक ये एरिया है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अब वो मतलब ओल्ड या सेंट्रल जकार्ता की तरह नहीं होगी, जैसे
बिजली की तारें जो खंभों से लटकती हुई या ऐसे जैसे आम मुल्कों में होता है, इसको इस बिल्कुल ये एक नए तरीके से बना रहे हैं और ये एक नया शहर आबाद किया है जिसमें अम्बेसियाँ जो है सारी जो जकार्ता में पूरी दुनिया के मुसलमान और यूएनओ रिकग्नाइज कंट्री की है इसमें, तो वो सारी भी इधर शिफ्ट होना शुरू होंगी इसी इलाके में। तो इसको ये एक किस्म का वो बर्डन जो है जकार्ता पे, सेंट्रल जकार्ता पे, पुराने जकार्ता पे, ओल्ड टाउन पे, वो उसको कम करना चाह रहे हैं और इसको थोड़ा सा वो आप लग्जरी सिटी अब समझे ये बनाने का प्रोग्राम है इनका। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है इनकी, मैंने बताया था 29-30 करोड़ इनकी, 30 करोड़ के करीब इनकी पॉपुलेशन है और जकार्ता की भी बहुत ज़्यादा आबादी है। तो इसलिए इसको वो ना थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं कि उसको पुराने जकार्ता को टूरिज्म के लिए और इन चीज़ों के लिए, और ये जो नया होगा ये सिर्फ हाई टेक सिटी होगी, मॉडल सिटी होगी। जैसे इस्लामाबाद आप समझते हैं कि वो लेकिन वहाँ इस्लामाबाद में तो वो कोठियाँ और ये वो आगे पीछे ज़्यादा है, वो अपार्टमेंट लिविंग कम है। तो यहाँ ये हाई राइज बिल्डिंग्स बना के इसको प्रमोट करने का रखते हैं जेन में। तो ये बहुत अच्छा, मुख्तलिफ इसके फेस होंगे, मुख्तलिफ इसके उसके आगे सब फेसेस होंगे। तो ये देखते हैं जी, ये तो बहुत एक नया कैपिटल वो ना कैम करना चाहते हैं जिसके अंदर में भी आम आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी और रश नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। क्राइम तो वैसे भी इधर कम ही है जकार्ता में, पाकिस्तान के मुकाबले में तो कम ही है। छोटी मोटी बाकी वारदातें तो होती रहती हैं पूरी दुनिया में, वो तो सऊदीया में भी होने लगी हैं। तो ये जहाँ पे सब कुछ लग रही अब तो। And when did it was started? This PIK, Yeah. especially PIK 1, based on PIK 2, is start project in the 2016. 2016 is start project, and now you can become this one is very crowded now. And when I moved here to live for 2 years, the rent is very cheaper, but no one to stay here. But today, later you see a very famous, very many entertainment places here, bar, and then live music, everything here. And then one thing, this PIK is many Chinese people, many Chinese workers from mainland. Okay. Yeah. They bring their business to here. They open office here. I don't know what they sell. It's very cheaper price lah. इसको एक बिजनेस हब भी बनाना चाहते हैं जी, ये तो उसका कारोबारी मरकज भी बनाना चाहते हैं। इसलिए शॉपिंग, सस्ती शॉपिंग भी चाइना से और दूसरी जगहों से, और ये खुद ये बहुत बड़े इसके फैशन डिज़ाइनर, फैशन वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा ये इनके पास जो है स्किल है। तो ये देखते हैं इसका आपको थोड़ा सा, क्योंकि आम हमारे बिलागर भाई जो है जो बनाते हैं चीज़, तो वो सलामी इज़्ज़ात और मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी, मेरा मकसद है इनकी ये चीज़ें देखें आप, ये इन चीज़ों से देखें। ये स्विस होटल है, वर्ल्ड क्लास लग्जरी 5+ स्टार, ये सारी चीज़ें इधर इस किस्म की आपको इसके अंदर मिलेंगी PIK में। ये PIK इसका उन्होंने मॉल है, और जिसके ये मतलब ये कि आपको ऐसी चीज़ों से
देख के इंस्पायर हो, इनकी नकल करें हम। जनाब ये रात का मंदिर खूबसूरत जकार्ता देखें, जागता शहर, इसकी वाह ज़बरदस्त, ऐसे जैसे कई जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये जीता जागता आपके सामने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। इट्स सेंट्रल जकार्ता, वेस्ट जकार्ता। बहुत अच्छा जी एक्सपीरियंस हमारा रहा यही कि उस प्रोजेक्ट का वो जो समंदर के अंदर उन्होंने उसको पोल करके समंदर को दुबई की तरह उन्होंने वो जगह बना के वहाँ पे वो नया शहर खड़ा किया। और देखने वाला है कि आज हम बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं बना सके ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। कल या परसों फिर हम जाएंगे उधर, और मैं आपको शायद आने वाले किसी व्लॉग में देखें कि मैं वो दोबारा उधर से ही शुरू किया है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी आपको दिखाने के लायक, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम वो ऐसा नहीं कर पाए आज। तो जनाब ये था, अभी हम वेस्ट जकार्ता से गुजर रहे हैं और हमें सेंट्रल जकार्ता जाना है, जहाँ पे अगर हमारा लक हुआ तो एक बिरयानी की प्लेट सुना है वहाँ से बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो ये यहाँ की एक आम लाइफ 6 मिलियन यानी 60 लाख महीने की इनकी मैक्सिमम जो नॉर्मल काम करने वाला है उसकी तो वहाँ है 60 लाख इनका रुपया। लेकिन इतने खुश होने की जरूरत नहीं है। 60 लाख डॉलर में सिर्फ ये बनता है तकरीबन $400 $500। तो इसलिए इसके ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। तो ये पाकिस्तानी ऐसे ही बन जाता है, कोई लाख के करीब इनकी औसतन जो आमदन है महीने की। तो ये जनाब, लेकिन लाइफ बहुत सस्ती है, बहुत मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सी कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह देखी है, लेकिन इतना सस्ते भी कंट्री देखे, इससे सस्ते भी देखे, लेकिन उनके साथ फिर वो म्यार कम होता जाता है, सफाई कम होती जाती है, कीमत तो कम होती है लेकिन सफाई भी। लेकिन ये इंडोनेशिया उनमें से ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे आपको 3 किस्म की लाइफ आसानी से मिलती है, वेरी लो, मीडियम और जो है एलीट क्लास। तो मिडिल क्लास यहाँ पे हो वो अच्छा मुल्क होता है, वो वहाँ पे दोनों के लिए गुंजाइश होती है, सबसे नीचे वाले के लिए भी सबसे ऊपर वाले के लिए भी। तो मिडिल मैन होता है। तो इस तरह ये आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें ठीक है, यहाँ की ट्रैफिक ठीक है, और छोटा मोटा तो फिर होता ही रहता है। आबादी ज़्यादा है इसकी, जिस मुल्क की पाकिस्तान से भी ज़्यादा आबादी हो उस मुल्क के हालात फिर भी इतने ठीक हों तो ये मौजूदा है। पाकिस्तान की आबादी मुताबिक अंदाजे के मुताबिक 24-25 करोड़ के दरमियान है, जबकि इनकी आबादी 30 करोड़, यानी इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क, रकबे के लिहाज से मुल्क। तो और मुसलमान हैं ये। सबसे बड़ी बात के खाने पीने और ऑलमोस्ट 90% इनकी जो मुस्लिम ख़वातीन है उनके स्कार्फ होता है, और बाकी जो 10% जिनमें नहीं होता वो क्रिश्चियन और बुद्धिज़्म से उनका तल्लुक होता है, या फिर वेरी मिनॉरिटी छोटी सी 2-3% की हिंदू मिनॉरिटी भी है। जैसे कि इनका शहर है
वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है। तो उस शहर का नाम है बाली, BALI। ये समुद्र के किनारे एक हनीमून पैराडाइज है। पूरी दुनिया से, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से भी जो जन्नत है दुनिया में, उधर से भी लोग बाली में आना और देखना, बाली की खूबसूरती, बाली की सरसब्ज वो बीचेस, सब्ज पानी वाली देखना पसंद करते हैं, उधर भी जाएंगे। ये जी हम इम्पीरियल स्पाइस रेस्टोरेंट पे हैं, जहाँ पे हम डिनर के लिए आए हैं। तो ये मेरे साथ हैरी हैं और एक हमने मटन बिरयानी मंगवाई है और एक दाल है, दाल जड़ी निबे नाल, साथ में नान रोटी, छोटा सा सलाद। और ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, खूबसूरत बिल्डिंग में जकार्ता में मौजूद एक अच्छा रेस्टोरेंट। और ये इनका एक स्कूल भी अपना है, गांधी स्कूल। तो ये अच्छा इनका खाना सुना था, इसलिए हम इसको ट्राई करते हैं। ये परफ्यूम वाली दुकान है और ये यहाँ पे देखें हर किस्म की, ये अगर बात हैटों की आए, हैट्स जो हैं वो लेडीज़ के लिए स्पेशली ये शॉप है। और लेडी पर्सेस छोटे जो हैं, मिनी पर्सेस। फिर ये आप रेड कलर के देख रहे होंगे, ये चाइनीज़ अपने न्यू ईयर पे यूज़ करते हैं। ये ऊपर जो आपको लाल लाल रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, ये चाइनीज़ चीज़ें हैं जो न्यू ईयर पे यूज़ होती हैं। और इस तरह ये लोग अपना न्यू ईयर जो है सेलिब्रेट इन कपड़ों के साथ करते हैं। मुसल्फ जो है चाइनीज़ ये वॉचेस, ग्लोबल वॉच सेल एंड सर्विस, ये बहुत हज़ारों की तादाद में घड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और ये मुसल्फ घड़ियाँ, मुसल्फ प्राइस, और इनमें वो आपको रोलेक्स से लेके सिटीजन तक और कासियो से लेके दूसरी स्मार्ट वॉचेस तक आपको मिल जाती है। बस आपने प्राइस इनकी होती है और ये ओरिजिनल होती है कि नहीं होती है एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर चीज़ ख़रीदनी हो तो आपने फ़र्स्ट क्वालिटी, मतलब फ़र्स्ट कापी उसको कहते हैं कारोबारी ज़बान में, तो आपको फ़र्स्ट कापी मांगनी चाहिए। क्योंकि हर चीज़ जो बनती है उसकी फ़र्स्ट कापी, सेकंड कापी, थर्ड कापी, फोर्थ, पाँचवीं छठी कापी तक भी जो पाकिस्तान में जो दस्तयाब आके हो जाती हैं फिर दूसरे मुल्कों में, तो उनमें इनकी हो जाती है, उनकी डिमांड होती है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे जो आपको चीज़ मिलेगी वो फ़र्स्ट कापी भी चीज़ अवेलेबल होती है, आम जगह पे फ़र्स्ट कापी अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए फ़र्स्ट कापी आपको दुकानदार तो फ़र्स्ट कापी कह के बेचेगा, लेकिन एक्चुअली आपको चीज़ को टच करने, उसका मटेरियल चेक करने, उसकी जो होती है क्वालिटी, उसको चेक करने का तरीका ये है क्योंकि उसकी फिनिशिंग को देखें। तो ये एक टिप है, एक मतलब शॉपिंग करने की, कि जिस चीज़ की फिनिशिंग जितनी बेहतर होगी उसकी क्वालिटी, उसका मटेरियल उतनी ही बेहतर होगा। तो ये एक मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस चीज़ चेक करने का कि उसकी फिनिशिंग अगर मैक्सिमम है तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसरूर राइच ऑफिशियल और मैं आपके साथ जकार्ता की सबसे बड़ी ITC जो है इंडोनेशियन ट्रेड सेंटर, उसके अंदर हूँ। और ये वो बाज़ार है जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको हर चीज़ मिलती है और इंटरनेशनल ट्रेड प्राइस पे आप कंपेयर करें। यहाँ पे जो बैग, सूटकेस और ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही गारमेंट्स, शूज़, ये सब चीज़ें आपको बेहतर प्राइस में मिलती हैं। ये जैसे ये तमाम शूज़ और जूतों के
यहाँ पे लेडी, जेंट्स, बच्चों के सभी आपको ये थैंक यू जो हैं ये यहाँ पे आपको मिलते हैं और यहाँ पे आप ख़रीदारी करके तो अपना काफ़ी, मैं समझता हूँ कि कनाडा तो है ही, लेकिन आप पाकिस्तान से भी सस्ती चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये बैग की ट्रैवलिंग के हवाले से चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। कैरी बैग और दूसरी तमाम हैंड बैग और लगेज, कैरी बैगेज, इस किस्म की चीज़ें। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि इंडोनेशिया में काम कर रही है। तो यहाँ पे गारमेंट काफ़ी सस्ती है और आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड में कभी पाकिस्तान का नाम हुआ करता था, कभी इन मुल्कों का पाकिस्तान का मुकाबला था, मगर अब गारमेंट की दुनिया में बांग्लादेश आगे चला गया। लेकिन एक क्वालिटी गारमेंट में इस वक्त जो है क्वालिटी गारमेंट में इस वक्त जो है और क्वालिटी हैंड बैगेज और लेडीज़ बैगेज कि में इस वक्त जो है वो इंडोनेशिया का काफ़ी नाम है। ये देखें कितनी यहाँ पे वैरायटी पाई जाती है और किस किस्म के यहाँ पे ये चीज़ें लेडीज़ के लिए अवेलेबल हैं, घरेलू कपड़े पहनने के लिए और कैजुअल, और ये पर्स हर किस्म के मतलब ये बेशक ये क्वालिटी में मतलब है तो फर्स्ट सेकंड कॉपी, लेकिन ये मियारी हैं, बहुत मियारी, और इंडोनेशिया का इसमें एक नाम है। तो ऐसी ये वॉच की दुकान है। तो इसमें ये देखें आपको सारी स्मार्ट वॉच नज़र आएंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की वाचेज़ जो हैं वो नज़र आएंगी, महंगी, सस्ती, ब्रांडेड और फेमस और इस किस्म की चीज़ें। तो इसी तरह ये बेल्ट में आप देखें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने हैं जो आप यकीनन आप चीज़ें देख रहे होंगे। मैंने इनको हासिल करके क्या कर सकता हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है वो पाकिस्तान में अवेलेबल जो चीज़ें मिलती हैं यहाँ बनाते हैं, या थाईलैंड में इवन के उनसे भी बेहतर क्वालिटी है ये। तो ये इसलिए कि इंडोनेशिया जो है वो अब एक तरक्की की राह पे बहुत आगे निकल गया है। और ये ट्रैवल बैग देख लें यूज़ करने वाले, और इसके अलावा वो जो है रुकसक और स्कूल बैग और इस किस्म की सारी चीज़ें हैं। तो ये गारमेंट में आ जाए तो ये घरेलू यूज़ वाले कपड़े लेडीज़ के बहुत ज़्यादा बड़ी हर किस्म की वैरायटी, लेकिन ये आम इस्तेमाल वाले घर में इस्तेमाल वाले कपड़े ख़वातीन के लिए। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू। तो ये ऐसी शूज़ में आ जाए तो ये लेडीज़ शूज़ में आप जाएंगे तो वेमेन के लिए, लेडीज़ के लिए इट्स डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फॉर तो ये थोड़े, चूँकि इधर वेदर गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं इसलिए ओपन शूज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं।